प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष एक प्यारा सा कहानी लेकर के उपस्थित हूँ, जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में सहायता करेगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं दोस्तों। कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द विशिंग वेल, यानी इच्छा पूर्ति करने वाला कुआं। बहुत रोमांचक कहानी है प्यारे दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई विजिटेड माई नेटिव विलेज विथ माई फैमिली। यह मेरा पहला समय था जब आई विजिटेड माई नेटिव विलेज विथ माई फैमिली। मैं अपने परिवार के साथ अपने जन्म स्थान घूमने गया था। क्या गया था? जन्म स्थान विजिट किया था, यात्रा किया। द विलेज वॉज ब्यूटीफुल एंड ग्रीन। विलेज यानी कि गांव क्या था दोस्तों? ब्यूटीफुल, सुंदर और हरा था। द फील्ड्स filled with corn plants and looked like a bright yellow carpet। यानी फील्ड्स जो है, फील्ड यानी भरा हुआ था विथ कॉर्न। किसके साथ भरा हुआ था दोस्तों? कॉर्न के साथ भरा हुआ था। कॉर्न प्लानेट्स यानी कि कॉर्न प्लानेट्स मीन्स होगा दोस्तों मकई के पौधों के साथ भरा हुआ था। एंड लुक्ड लाइक ए ब्राइट येलो कारपेट, और लुक्ड लाइक यानी दिखता था। लुक्ड लाइक मीन्स क्या होगा दोस्तों? दिखता था। ए ब्राइट येलो कारपेट, एक जो है चमकीले पीले करके कारपेट की तरह लुक्ड लाइक ही दिखता था। I was looking at our big house from the outside when I heard the cows moo। क्या हुआ दोस्तों? I was looking at our big houses from the outside। मैं जो है बाहर से अपने बड़े घर को देख रहा था, लुकिंग कर रहा था। When I heard the cows moo, तब मैं क्या सुना दोस्तों? When I heard the cows moo, तब मैं गाय की आवाज को, मुंह की आवाज को सुना। मिस्टर फॉर्न, Where do the cows stay? मैंने पूछा, किससे पूछा दोस्तों? मिस्टर फॉर्न से। Where do the cows stay, गाय कहाँ रहती है? I asked, मैंने पूछा। The old caretaker took mom and me to the shed। यानी कि पुराने जो है केयर टेकर, देखभाल करने वाला, टुक मी मॉम यानी माँ को, और मुझे ले गया टू द शेड। कहाँ ले गया दोस्तों? शेड की तरफ, एक छायादार की तरफ, यहाँ गाय रहती थी। एंड बिहाइंड द शेड वॉज एन ओल्ड ब्रिक वेल, और क्या था दोस्तों? बिहाइंड द शेड, और शेड के पीछे एक पुराने ईंटा का क्या था दोस्तों? कुआं था। यह है, देख सकते हैं, कुआं था। कम आरुन, आरोन, आओ। अरुण कौन बोला? आओ। आई विल शो यू द एंशिएंट फैमिली वेल, मैं तुम्हें जो है एंशिएंट फैमिली वेल यानी कि प्राचीन फैमिली का कुआं दिखाता हूँ। आई विल शो यू, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। इट फुलफिल्स विशेस, यह इच्छाओं को पूर्ति करता है। क्या करता है दोस्तों? यह इच्छाओं को पूर्ति करता है। सैड मॉम, कौन ने बोला? माँ ने बोली। आई वॉज नाउ रियली ईगर, मैं अब जो है बहुत उत्सुक था, वास्तव में बहुत उत्सुक था। डज इट स्टिल वर्क, क्या यह अभी काम करती है? क्या यह अभी काम करती है? वेल, कुआं। ट्राइड, कोशिश करो। टेक ए स्ट्रॉ एंड मेक ए नॉट वाइल मेकिंग ए विश। टेक ए स्ट्रॉ, एक पुआल लो, पुआल लो। स्ट्रॉ मीन्स होता है दोस्तों पुआल। एंड मेक ए नॉट, और एक गिढ़ा बांधो। ए नॉट मीन्स होता है गिढ़ा बांधना। एंड वाइल मेकिंग ए विश, किसके समय? ये कामना करने के समय क्या करो? एक गिढ़ा बांधो। एंड देन थ्रो इट इनटू द वेल, और क्या करो? थ्रो इनटू द वेल, और कुएं में इसे फेंक दो। आई डिड एज डायरेक्टेड, मैंने किया जैसा कहा गया। आई डिड एज डायरेक्टेड, जैसा कहा, निर्देश दिया गया। एंड विश फॉर एन हॉर्स, और क्या हुआ? एक हॉर्स के लिए इच्छा किया। जस्ट देन, तुरंत बाद, आई हर्ड ए नाइंग साउंड, एंड हर्ड ए नाइंग साउंड, और मैं क्या सुना? एक नाइंग साउंड मीन्स होता है दोस्तों हिनहिनाने की आवाज को हर्ड यानी सुना। मिस्टर फोर्ड सेड विथ ए स्माइल, मिस्टर फोर्ड एक स्माइल के साथ कहा। लिटिल सर, वुड यू लाइक टू मीट योर लिटिल हॉर्स, यानी क्या? लिटिल सर यानी छोटे सर। वुड यू लाइक टू मीट योर लिटिल हॉर्स, क्या तुम अपने छोटे घोड़े के साथ
क्या तुम अपने छोटे गुरु को यू वुड यू लाइक पसंद करोगे? क्या तुम अपने छोटे गुरु को पसंद करोगे? वुड यू लाइक मीन्स क्या होगा दोस्तों? क्या तुम अपने छोटे गुरु को पसंद करोगे? आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं किया। आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स, मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। कैन मीन्स होता है दोस्तों सकना, कुड मीन्स होता है कर सका। द विशिंग वेल रियली वॉक, यानी कि विशिंग वेल या इच्छित हुआ कामना करने वाला रियली वॉक यानी कि वास्तव में काम किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर इंग्लिश लर्नर।